सुभाष चंद्र बोस का सम्मान कौन नहीं कर रहा है? वर्सेस लीजिए अनुराग भाई, आप बोल दीजिएगा तो बात, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं बीच में नहीं, बस आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं किसी के बीच, अभी चुप रहिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला, मैंने आपको सुना। आप आप अपना कह रहे थे बीजेपी का, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप मुझे अरे चुप रहिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। संस्कृति नहीं, वो आपको क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, डिबेट का मतलब यही होता है। अभी भूल गए। मैं आपसे नहीं, मेरी बात, मैंने उनसे नहीं पूछा क्रॉस क्वेश्चन, मैंने नहीं पूछा। मैं अपनी बात कहूंगा तो मेरी बात करेंगे, मैंने क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा। मेरी बात नाराज क्यों हो रहे हैं? बात पूरी हो जाएगी तब पूछिएगा। ये थोड़ी होगा कि मैं आधी बात बोलूंगा, आप सवाल पूछेंगे। चलिए आप पूरा कर लीजिए, फिर बताइएगा। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, समझदारी से बताइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। हाँ बस, हाँ सवाल करिएगा। हाँ तो हाँ, समझदारी सुन लीजिए। तो जब इस देश के अंदर में ये वंदे मातरम की बात तो करते हैं, लेकिन वंदे मातरम के सार को नहीं अपना रहे हैं। वंदे मातरम में तो साफ कहा है ना, भारत माता है जिसका पानी स्वच्छ है, जिसकी हवा में कोई दूषित हवा नहीं है। यहाँ पे पेड़ पौधे नलियां कलकलाते हुए लहरा रहे, तो क्या किया है आपने? हवा दूषित कर दिया आपने, जहरीली हवा है। जिस हवा के अंदर में AQI है, आपने पानी कैसा कर दिया गंदा। अरे भाई, अब आप मुद्दे से भटक रहे हैं ना अनुराग जी। अब आप कहेंगे कि आप मुद्दे से भटक जाएंगे और फिर आप कहेंगे मैं आपको बोलने दूं। नहीं, आपको लग रहा है AQI की बात नहीं हो रही, वंदे मातरम की बात हो रही है। वो ये बार बार कह रहे बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, वंदे मातरम की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका पॉइंट है डिबेट में आपका ये पॉइंट है वंदे मातरम की डिबेट में। नहीं पढ़ा है आपने? वंदे मातरम नहीं पढ़ा, इसके मतलब नहीं, डिबेट में वंदे मातरम का डिबेट में आपका ये पॉइंट है कि AQI से बात कीजिए। नहीं, मतलब नहीं जानते मतलब क्या? आप जानते हैं तो आप सुना दीजिए। वंदे मातरम गीत में कहा है, प्लीज नहीं, आप ध्यान भटकाते हैं। आप जो ये आरोप लगाते हैं ना कि ये ध्यान भटका रहे, सबसे ज्यादा ध्यान आप भटकाते हैं डिबेट में। मुद्दे पर ना बात करके सबसे ज्यादा अलग मुद्दे पे बात करने लगते हैं। मुझे जरा बताइए ये बात। मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात क्या है इसमें? मैं तो ये पूछ रही हूँ, कोर्ट जाया जाए, धमकी दिया जाए, यहाँ तो बैठे हुए हैं वारिस पठान साहब, वकील भी है, वो बताएंगे। फल फूल की बात हुई है। अच्छा ठीक है, सवाल पूछ लीजिए जरा। मैं बोल लूं अनुराग भाई, आपका होगा। मैं आ रही हूँ वारिस साहब, एक बार सवाल एक हर्षवर्धन पूछ रहे हैं। क्योंकि है क्या ना, शांति सुराई देता है, तो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अब तो आप खत्म हो गया आपका सवाल, तो अब मैं आपकी बात के आगे, ये महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान अपमान वाला क्या था, जरा बताइए ना। समझ में नहीं आया, आप कुछ भी बोल के चले जाते हैं। ये महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस वाला जो आप बोल रहे हैं, बोल लूं। हाँ बताइए। सुन लीजिए, ये गीत को अब जवाब दे रहा हूं। इस गीत को किसने यहाँ पे पास किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर की सहमति से हुआ था, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की सहमति से हुआ था, महात्मा गांधी जी की सहमति से हुआ था, आचार्य नरेंद्र देव की सहमति से तो हुआ था ना। ये कि स्टेंजा गाए जाएंगे, ये 2 स्टेंजा उन्हीं की सहमति से हुआ था ना, हमारी आपकी सहमति से नहीं हुआ था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पढ़ाने लगते हैं? कुछ नया ज्ञान लेकर आए अनुराग जी, ये बताइए क्या आप बता रहे हैं? ये प्लीज काउंटर करिए। कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू जी के उस पर तय किया गया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सहमति नहीं ली गई थी? मैं जो पूछ रहा हूं वो जवाब दीजिए आप। नहीं, आप बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर की सहमति नहीं थी? नहीं, सुभाष चंद्र बोस की सहमति नहीं थी? बताइए, सहमति थी कि नहीं थी? अरे कमाल करते हैं आप, कोई भी कुछ भी। अनुराग जी देखिए, डिबेट में देखिए तार्किक होकर बात रखिए। ये बात नहीं, आप अभी अपने पॉइंट समझा नहीं पाए अनुराग जी। वो सीधे कह रहे हैं किसने हटाया स्टैंजा, आप कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर और बाकी सब मिलकर ये स्टैंजास हटा रहे थे, आप ये कह रहे हैं। उसी पर सवाल पूछ रहे हैं हर्षवर्धन जी, ये कब हुआ था कि वहां बैठकर उन लोगों ने तय किया कि ये स्टैंजास हटाए जाएंगे? एक बार सुनिए। नहीं सर, ये फैक्ट नहीं है, यही बात वो कह रहे हैं आपसे अनुराग जी। ये फैक्ट नहीं है, इसे सब्सटैंशिएट कीजिए। अब जैसे संसद में कहा जा रहा है सब्सटैंशिएट योर एलिगेशंस, वही अब हम बोलेंगे आपको सब्सटैंशिएट कीजिए। ऐसे नहीं चलेगा, कुछ भी बोलते रहेंगे आप। असली मुश्किल यही है, जब ये कहते हैं साफ हवा पानी, ये सब तो हम कह रहे हैं ना, इसके साथ हर लड़ाई में खड़े हैं। लेकिन भारत में ये सब होगा और आप उसके बाद उसको कम्युनल कह देंगे, हमारे राष्ट्रगीत को कहेंगे वो मुस्लिम विरोधी है, ये कहां से आ जाएगा? कमाल करते हैं आप। और उसके बाद आप उसमें महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस सबको लेकर आ जाइए। मैं थोड़ा मतलब किसी चीज को ट्विस्ट देना कि कब तक चलेगा, और आप उसी में शामिल होते हैं, रोज वही बात अलग अलग जगह घूम घूम। ठीक है वारिस साहब, देखिए मैं ये कहती हूँ कि आप एक प्रतिनिधित्व करते हैं, आप आपके नेता भी, और मैं ओवैसी साहब की इस बात को लेकर हमेशा तारीफ करती हूं कि जब राष्ट्रहित के मुद्दे होते हैं वो हमेशा साथ खड़े रहते हैं, भले ही वो विपक्ष के नेता है। लेकिन आज मैं कह रही हूं वंदे मातरम को लेकर इतना हल्ला, बड़ा अफसोस होता है सर, बड़ा बुरा लगता है कि राष्ट्रगीत पर हम कोर्ट वाली धमकी देंगे, हम कहेंगे हम गर्दन कटा देंगे, ये बड़ा बुरा है सर।
देखिए सुचेला जी, मैं उस पर भी जवाब देता हूँ। अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि ये पढ़ते हुए ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, काफी चीजें। अब मैं बताता हूँ, वंदे मातरम लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वो कौन थे? नहीं सर, चट्टोपाध्याय सर, उपाध्याय नहीं। जर्नलिस्ट अब देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सर, pro British stance. He accepted the legitimacy of the British rule and supported English education. ये वो थे जो प्रो ब्रिटिश स्टैंस लेते थे, सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश राज का, उनके द्वारा लिखा गया हुआ है ये। बताइए इसको त्रिपाठी जी। मतलब अब बंकिम चंद्र पर भी सवाल खड़े कर दो। वंदे मातरम से स्टार्ट करो, फिर बंकिम चंद्र, उनको पहले उपाध्याय बना दो, फिर चट्टोपाध्याय याद आ जाए, फिर आप उन पर भी सवाल उठा दो। नहीं वारिस साहब, ये बहुत सैड है, आपने अब बंकिम चंद्र पर भी सवाल उठा दिए। मतलब वंदे मातरम नहीं, अब उन पर भी। कल को मुझे नहीं हैरानी होगी, रविंद्रनाथ टैगोर पर भी सवाल उठा देंगे। फैक्ट सुधार लीजिए, फैक्ट सुधार लीजिए। 1763 से 1820 के बीच, 1763 से 1820 के बीच में सन्यासी आंदोलन हुआ था। तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तब सन्यासियों ने ओम वंदे मातरम एक नारा लगाया था। उस ओम वंदे मातरम को लेकर 1874 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने मैंने नहीं लिखा है, जो 1875 में बंग दर्शन जिन्होंने लिखा है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ साहब। में आनंद, अरे भाई साहब, मैंने नहीं लिखा है ये। उस सन्यासी विद्रोह, अरे आप जाएंगे कब्र में, आप सबको जवाब देना पड़ेगा। आप जो करना करिए, वंदे मातरम बोलिए, दारू पीजिए, आराम खाइए, जो आरामखोरी करना करिए, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ आपको। लेकिन मेरा मजहब मुझे इजाजत नहीं देता और मेरा संविधान मुझे प्रोटेक्शन देता है ना। मुझे संविधान प्रोटेक्शन देता है, के लिए आपकी बात मानूं। क्या करेंगे आप? मुझे गोली मारेंगे, गर्दन काट देंगे, जेल भेज देंगे, क्या करेंगे? नहीं पड़ेंगे तो भी जरा बता दो ना भाई, बता दो ना। देश के पक्के सच्चे नागरिक के साथ आप क्या करने वाले हो? तुम ही प्राण शरीर है, बहुत है तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति, तुमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम, तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणीम वर्णिम मातरम वंदे मातरम। यह पूरा गीत 1896 को गाया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी गृह मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, भारत की आत्मा को फिर से स्थापित किया और पूरा वंदे मातरम हम राष्ट्रभक्तों को गाने का अधिकृत अधिकार दिया। फैसला नहीं, मैं पहले तो फैसला मैं इस बात की बहुत सराहना करना चाहती हूँ कि आपने उसे शब्दशः पढ़कर यहाँ पर सामने रखा। बहुत से लोग उसका शायद सीधे सीधे जो एक प्रोनाउंसिएशन है वो भी ढंग से ना कर पाए, उसकी पंक्तियां जानने भी ना पाए, आप उसे पढ़कर सुना रहे हैं। अब मुझे ये बता दीजिए रशीदी जी, फैज खान मुसलमान नहीं है क्या? फैज खान को मुसलमान धर्म से हटा दूं, बोल दें कि आप निकाल दीजिए इन्हें, इनके खिलाफ कोई फतवा दे दीजिए, क्योंकि ये तो पूरा पढ़ गए वंदे मातरम। सुचारिता सुचारिता सुनिए, सुचारिता सुनिए, ध्यान से सुनिए। बोलिए। इस्लाम और मुसलमान वो है जो कुरान को माने, अल्लाह की बात को माने, नबी की बात को माने। हमारे आइडियल ना तो हमारे जो मुसलमान बादशाह हुए हैं ना तो वो थे, ना हमारे आइडियल शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले या शिरक करने वाले हैं, बिदत करने वाले हैं। हमारे आइडियल वो नहीं है। जिस देश में आजादी है, जो चाहे करे, जिसको चाहे आजादी, उसका मुर्दाबाद कहे, कुछ लोग, कुछ अनपढ़ लोग, अरे बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, पागल आदमी बीच में बोलता है बार बार, आदर्श है, पागल आदमी मेमन आपका आदर्श है। बताइए, वंदे मातरम गाने वाले अशफाक उल्लाह खान, हवलदार अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आरिफ मोहम्मद खान आपके आदर्श नहीं है? ठीक है, ठीक है। ये शराब से बार बार क्यों तुलना कर रहे हैं वंदे मातरम की? ये खराब है, ये खराब है। बात पूरी करने दोगे आप? ये खराब है। मैं सर 10 सेकंड दे रही हूँ, बस समय नहीं है। रशीद जी को बोलने दीजिए। सजदा भी नहीं करना है, रुकू में भी नहीं जाना है, कयाम में भी नहीं रहना है। वंदे मातरम कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं कर रहा है नमाज में। ये विशुद्ध भारत माता की तारीफ है, प्रशंसा है, दुआ है, इज्जत है, अजमत है, आबरू है। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे ये समझ नहीं आता है, क्योंकि जब मैं बहस में बहुत सारे अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ, तब ये कैसे तय किया जाए जब एक मुसलमान खुलकर वंदे मातरम कह रहा है, या तो मैं उसे मुसलमान ना कहूं या मैं उसे देशभक्त कहूं कि आप उन पंक्तियों को नहीं गाएंगे, लेकिन आप कम से कम उस पर धमकी नहीं देंगे
एक तरीका ये भी होता है, उसे भी अपनाया जा सकता है, लेकिन उसे अपनाने नहीं, सीधे सड़क पर उतरने, कोर्ट जाने, गला काटने की धमकी दी जाती है। इसके बारे में सोच लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।